हाँ दोस्तों, आइए तमाशे पे गौर कीजिए। जैसे कि बताया गया है आप लोगों को, बदला और बलिदान लौकिट की पहचान उर्फ डाकू भयंकर सिंह। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने तमाशा पेश है। तो ये है आसाम देश। ये आसाम देश के महाराज अनजान सिंह अपने राजगद्दी पे विराजमान हैं। दोस्तों, इनके राज की कंचनियां इनका अभिवादन करते हुए अपने अपने घर गई। दोस्तों, इनकी राज की परंपरा है कि जिस राजा का चौथापन आ जाता है वो राजा अपने आने वाले उत्तराधिकारी को ये ताज, ये तख्त, ये राज सौंप कर बन्नी राम के भजन में लीन हो जाता है। वही परंपरा इनके राज्य की आज भी है। तो आइए मिलते हैं महाराज अनजान सिंह से। दरबारी, यहाँ से शीघ्र ही हमारे राजमहल के शाही खजाने में जाओ और जाकर हमारे इन कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 असरफी व एक साड़ी देकर राज दरबार से 22 तक रुखसत कीजिए। जैसे क्या हो राजन, महान हो मालिक, इसीलिए तो आपका जय जयकार है। तो कंचनियों, एक एक करके सभी लोग हमारे पास आइए। हमारे महाराज का हुक्म है कि आई हुई कंचनियों को शाही खजाने से एक साड़ियां और 500 रुपए देकर इनको रुस्कत किया जाए। चलो एक एक करके मेरे पास आओ ना, चलो। जय जयकार हो मालिक। आई हुई सभी कंचनियां हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए सभी अपने अपने घर जा रही हैं। राजन, जय हो, आपका जय जयकार हो मालिक। दरबारी महाराज, हमारे दरबार से कोई कंचनियां निराश होकर तो नहीं जा रही थी? नहीं महाराज, इसीलिए तो ये आपकी रियाया आपका जय जयकार करती है। महाराज, कोई दिक्कत नहीं। क्या मालिक? आज हम तुम लोगों से कुछ, तुम्हारा भाई कहाँ चला गया? है कहीं पे है, बताइए। हमारे लिए आदेश क्या है? वैसे कि लमसम समझ लेंगे दोनों भाई। बताइएगा राजन, बात क्या है? हम तुम दोनों के बीच जो बात करना चाहते हैं, तुम दोनों के बीच बात करना चाहते हैं। अच्छा, तो ठीक है राजन, मैं बुलवा रहा हूँ। अरे भाई साहब, कहाँ गए रे? हमको लगता है कि कोमा में जा रहा है। दरबारी महाराज, यही मैं सोच रहा था, तो वो आप दोहराई दिए। हम तुम दोनों से ये पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो राजन? हमारे कार्यकाल में हाँ, हमारी प्रजा को, हमारी रियाया को, आपकी रियाया को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है?
नहीं महाराज, ये आपकी बस्ती सभी खुशहाल है, किसी को न कोई दिक्कत हुई है और न आज है राजन। दरबारी, हम दोनों भाई रियाय में घूम घूम कर पूछते हैं कि कोई दिक्कत हो तो बताइएगा भाई आप लोग। सभी लोग कहते हैं खुशहाल है, जय जयकार है, दरबारी भात खा रहे हैं। हमारी प्रजा में, हमारी इस रियाया में किसी प्रकार का कोई कष्ट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस प्रजा और राजा का रिश्ता एक माँ और बेटे के समान होता है। क्यों नहीं, राजा और प्रजा का रिश्ता माँ और बेटे के समान होता है। दरबारी, सच है। जैसे कि कहा गया है कि माँ जैसे अपने बेटे को अपने आंचल से कभी ओझल नहीं होने देती है, उसी तरीके ये प्रजा हमारे लिए हमें जान से ज्यादा प्यारी है। दरबारी, इसलिए कहा गया है, किसी ने कहा है कि चंद्र दिनों से चमकती है मेरी राजधानी। जैसे कि दरबारी, ये हमारी राजधानी आज नहीं, हमारे पूर्वजों से चमकती आ रही है। इसीलिए चंद्र दिनों से चमकती है मेरी राजधानी। सिंह बकरी एक घाट पर पिया करते हैं पानी। दरबारी, अगर जिस प्रजा में, जिस रियाया में, जिस राज्य में इतनी बड़ी एकता हो, उस रियाया में, उस प्रजा में कभी कोई संकट आ ही नहीं सकता है, क्योंकि सिंह यानी शेर और बकरी एक घाट पर पानी पकड़ अपने अपने रास्ते को निराले हो जाते हैं। शेर और बकरी एक घाट पे पानी दोनों पीते हैं, पानी पीने के बाद अपने अपने रास्ते बदल लेते हैं। महाराजन, जय जयकार है आपका। दरबारी, आज हम तुम लोगों से कुछ पूछना चाहते हैं। दरबारी, हमें ये बतलाइए कि कौन सी ऐसी वस्तु है इस संसार में, कौन ऐसी वस्तु है कि जो कभी झूठ नहीं बोलता है। महाराज, आपने ठीक पूछा महाराज। उसको कहा गया है दर्पण। क्या? वो कभी नहीं झूठ बोलता है, जैसा चेहरा आता है वैसी ही वो बताता है। दरबारी, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है? कभी नहीं महाराज। आप सत्य बोल रहे हो? आदेश हो तो आ भी जाए मालिक। दरबारी, अगरचे दर्पण झूठ नहीं बोलता है तो दर्पण हमारे समक्ष पेश किया जाए। दरबारी, तुमने सत्य कहा है कि संसार में एक ऐसी वस्तु है, ये कभी झूठ नहीं बोलता है। इसके समझ से जैसा चेहरा आता है वैसा ही ये बतलाता है। दरबारी, दर्पण को अपने समझ रख कर आओ और उसके बाद हमारे बेटे भारत को हमारे समझ पेश किया जाए। इस वक्त मालिक, क्या पता है? बाबू राजकुमार भी आ रहे हैं आपके। एक कपड़े बदल रहे थे। दरबारी, मैंने कहा ना कि हमारे बेटे भारत को हमारे समझ
पेश किया जाए। और पिताजी के चरणी में बारंबार पिताजी के चरणी में बारंबार और क्यों बुलवाए हो पिता कहिएगा क्या पिताश्री, किस लिए मुझे याद किया गया है? हाँ पिताश्री। युग युग बेटा तुम जियो सदा बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल। लेकिन बेटा 5 वचन रखना आप कैसी बातें करते हैं? लेकिन पिताश्री वो 5 वचन कौन कौन से हैं? पहला वचन कौन सा है पिताश्री? बेटा मैं तुम्हें सब कुछ बतलाऊंगा। बेटा भारत, कहिए पिताश्री। प्रथम वचन ये है कि तुम अपनी इस प्रजा के साथ हाँ पिताश्री। अच्छा व्यवहार निभाओगे। क्यों नहीं? हम इस प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार निभाएंगे, किसी के साथ कोई कष्ट नहीं देंगे। लेकिन दूसरा वचन कौन सा है पिताश्री? बेटा दूसरा वचन ये है कि हमारी इस प्रजा में, हमारी इस रियाया में, हमारी इस प्रजा में जितनी भी माँ बहन बेटी है, हाँ पिताश्री। तुम अपनी माँ और बेटी के समान समझोगे। क्यों नहीं पिताश्री? इस रियाया में जितनी भी बहन बेटियां हैं हम अपने बहन बेटियों के समान समझेंगे, किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे पिताश्री। लेकिन तीसरा वचन कौन सा है पिताश्री? बेटा इसे भी जानना चाहता हूँ। तीसरा वचन यह है, कितनी भी मुसीबत उठा लेना, यहाँ तक कि अपनी आत्मा को संतुष्टि दे देना, तो लेकिन कभी हमारी इस प्रजा में, हमारी इस रियाया में कभी चोरी नहीं करना है। नहीं पिताश्री, ये आप क्या कह रहे हैं? ये रियाया, ये प्रजा तो मेरी है और हम अपने रियाया प्रजा के साथ कैसे झूठ बोल सकता हूँ पिताश्री? लेकिन पिताश्री चौथा वचन कौन सा है वो भी जानना चाहता हूँ। चौथा वचन ये है बेटा, कितनी भी मुसीबत उठा लेना, इस प्रजा में भीख मांगकर अपना पेट का पालन कर लेना बेटा, लेकिन किसी से कभी झूठ नहीं बोलना है तुम्हें। नहीं पिताश्री, ये भारत
कभी किसी से कतई भी नहीं झूठ बोल सकता। लेकिन पिताश्री, पांचवा वचन कौन सा है? बेटा भारत, पांचवा वचन ये है कि तुम अपनी चाची को माँ और चाचा को पिता के समान समझना। हाँ पिताश्री, अरे वो तो मेरी चाची माँ है, मैं उन्हें क्यों नहीं अपनी माँ समझूंगा? जरूर समझूंगा पिताश्री। अपने चाचा श्री को अपने पिता के समान समझूंगा पिताश्री। हाँ पिताश्री। बेटा आज तू मेरे इस सवाल पास हो गया है मुन्ना, इसलिए आज इस खुशी के शुभ अवसर पर मैं तुझे यहाँ का सम्राट नियुक्त करता हूँ बेटा। नहीं पिताश्री, आप तो मुझे असमंजस में डाल रहे हैं। अभी तो मुझे राजनीति के बारे में कुछ मालूम भी नहीं है पिताश्री। आप ये क्या कह रहे हैं? लगता है मुझे सबसे पहले तो 5 बच्चों के बंधन में बांध दिया पिताश्री। आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं पिताश्री। हाँ पिताश्री। पिताजी परीक्षा न लीजिए मेरी, पिताजी सुनो, राज का भार उनके हवाले करो। राज का भार उनके हवाले करो, है बचन 5 लिखो निभा। राज का भार हवाले। बेटा यानी तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हमारे घर में भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं। मेरा अधिकार नहीं बनता। बेटा भारत, मैं तो सिर्फ तेरी परीक्षा ले रहा था मुन्ना। ठीक है, अगर तेरा कहना का मतलब यही है तो मुन्ना जा हमारे छोटे भाई रंजीत सिंह को हमारे समझ से बुलाकर पेश करो। दरबारी आगे आओ। जी बाबू। तुम्हें काम करना होगा। बताइएगा मालिक। यहाँ से जाओ। हाँ। हमारे चाचा जी के कच्छ। जैसी वहाँ पहुंचने पर मेरे चाचा जी से सबसे पहले मेरा नमन कहना। धन्यवाद है। उसके बाद पिताश्री का संदेशा कहना कि शीघ्र आपको राज दरबार बुलाया गया है। हाँ। जाओ दरबारी। अभी जाना हूँ बाबू। क्या बात है दरबारियों? आज बड़े भैया सारे परिवार को राज दरबार में क्यों बुला रहे हैं? वो छोटे मालिक, अब ये आपके परिवार का मामला है बाबू, मुझे क्या मालूम। हमको बुलवाने की का आदेश मिला, हमने आपके पास पहुंच गए। चलो कोई बात नहीं। अब बात करिए क्या मामला है। भैया
क्या बात है? आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो मेरे भाई? क्यों बुलवाए हो मुझे हे भैया सरताज, और चेहरा क्यों गमगीन है, मुख मलिन क्यों रंजीत सिंह, आपकी बात समझ में नहीं आती कि सारे परिवार को राज दरबार में बुला रहे हैं। तुम ही पूछो क्या बात है। जेठ जी क्यों बुलाए पूरे परिवार को, जेठ जी क्यों बुलाए पूरे परिवार को, बात मेरी समझ। बेटा भारत सहित संगे पति जी खड़े, सेठ जी, बेटा भारत और हमारे पति भी संग में हैं। बेटा भारत सहित संगे पति जी खड़े, गलती कोई किसी बहू रानी, तुम लोगों को ये हो रहा है कि आखिर हम पूरे परिवार को आज रात दरबार में क्यों एकत्रित किए? हाँ भैया, हमें चिंता हो रही है कहीं मुझसे कहीं गुस्ताखी तो नहीं हो गई। नहीं मेरे भाई, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जिस राजा का चौथापन आ जाए तो इस राजा और ताज और तख्त को त्याग कर भगवान राम की भजन में लीन हो जाता है। हाँ भैया, उसी तरीके आज तुम्हारे भाई का भी वही चौथापन आ गया है भैया। अगर आपका चौथा पर आ गया भैया तो हमारे लिए हुक्म क्या है, आदेश करें भैया ताकि हम आपकी आज्ञा का पालन कर सकें। रंजीत,